7 पे बात कर रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सभी जीवों को एक आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान से गुणात्मक रूप से एक देखता है, वही वास्तविक में पंडित है। और ऐसे व्यक्ति के लिए शोक और मोह का क्या कारण हो सकता है। तो इस श्लोक में सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे भी अनुपश्यता शब्द का प्रयोग हो रहा है। और ये अनुपश्यता जो शब्द है, आप देखेंगे कि मंत्र 7 में भी आ रहा है। और हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि इसका अर्थ है कि शास्त्रों की दृष्टि से या गुरु परंपरा के माध्यम से चीज़ों को समझना। तो ये रिपीटिशन क्यों कर रहे हैं? ये रिपीटिशन इसलिए कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया अपने अनेक लेक्चर्स के अंदर कि रिपीटिशन होती है, अगर कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो उसको आपके दिमाग में घुसाने के लिए बार बार रिपीट किया जाता है, जिससे कि हम उसको समझ पाएँ कि हाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको यहाँ पे बार बार रिपीट किया जा रहा है कि जो भी करना है शास्त्रों की दृष्टि से और गुरु परंपरा के माध्यम से होगा। गुरु साधु शास्त्र, ये बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। विजानता मतलब जो चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में जानता है। तो जो ज्ञान है बेसिकली ज्ञान प्रकाश की तरह है, लाइट की तरह है। और जो व्यक्ति बेवकूफ़ है, मूर्ख है, अंधकार में है, अज्ञान के अंदर है, हमेशा डरता रहेगा। जैसे अंधेरे में रस्सी है, वो सांप की तरह दिखाई देती है, लेकिन जब आप रोशनी में आ जाते हो तो कोई भ्रम नहीं रहता, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती, हर चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई देती है। तो कैसे आएंगे हम लाइट के अंदर? तो अगर आप मंत्र 6 और 7 को इकट्ठे आप रख के देखोगे तो आपने पहले भगवान को रियलाइज़ किया, भगवान का साक्षात्कार कर लिया। और जिसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया, सेवा के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से वो हर चीज़ को देख लेगा। जैसे जब हम सनलाइट में होते हैं, सूर्य उग गया, तो जिस जिस चीज़ को सूर्य देख लेता है उन चीज़ों को हम भी देखने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। और अगर सूर्य नहीं देख रहा जैसे अंधेरे में, तो हम भी नहीं देख पाते। ऐसे ही क्योंकि भगवान सबको देख पा रहे हैं, और जैसे ही हमने भगवान को देख लिया, भगवान का साक्षात्कार कर लिया, हम हर वस्तु को, हर जीव को सही परिप्रेक्ष्य में देख पाएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु। जब भगवान का साक्षात कर लिया, समझ जाएंगे कि सारे जीव जो हैं वो बेसिकली मेरे जैसे ही हैं। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो शक्ति है ये केवल मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी में ही होती है, कनिष्ठ अधिकारी में ये शक्ति नहीं होती। तो ये जो एकत्वम की बात हो रही है यहाँ पे, एकत्वम 3 तरह का है। एक तो एकत्वम श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व की क्वालिटी, गुणात्मक रूप से हम भगवान से एक है। भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। वो विभु, उनकी जो मात्रा अधिक है, हमारी मात्रा बिल्कुल क्षुद्र है, तुच्छ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था अचिंत्य भेदाभेद तत्व का, कि हम एक समान हैं भी और भिन्न भी हैं। शक्ति शक्तिमान भेदा, तो शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, उस दृष्टि से हम एक हैं। लेकिन मात्रा की दृष्टि से हम दोनों में फ़र्क है, भगवान में और हम में। और इसके अनेक उदाहरण हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, देखो जैसे जो समुद्र का पानी है, उसकी एक बूंद के अंदर भी नमक है, पूरे समुद्र के अंदर भी नमक है, लेकिन मात्रा में फ़र्क है। जैसे एक सोने की अंगूठी है, सोने की खान है, दोनों में सोना है लेकिन मात्रा में फ़र्क है। ऐसे अनेक उदाहरण श्रील प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में दे रखे हैं। इस चीज़ को हम समझ जाएंगे, बस बात बन जाएगा। श्रील प्रभुपाद एक और उदाहरण यहाँ दे रहे हैं कि एक बहुत बड़ी आग है और उसके अंदर आग के कण है, स्फुलिंग है। तो उनमें भी गुण की दृष्टि से एक है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से बिल्कुल अलग है। ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व हो गया।
दूसरी शिला प्रभुपाद बात कर रहे हैं कि जो एकत्वम होता है, विचारों में एकत्वम होता है। जैसे परिवार के अंदर, परिवार में जैसे पूरे परिवार के सदस्यों का एक ही गोल होता है कि परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है। नेशन, एक देश के लोगों का गोल होता है पूरे देश को आगे तरक्की पर लेके जाना है। ऐसे ही हमें ये समझना पड़ेगा कि हम भी भगवान के परिवार के सदस्य हैं। और भगवान कृष्ण भगवत गीता 7वें अध्याय के 5वें 6ठे श्लोक में इसकी तुलना कर रहे हैं, इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि हम भगवान की परा शक्ति हैं। और परा और अपरा दोनों शक्तियाँ भगवान से प्रकट होती हैं। दोनों तरह के जीव भगवान से प्रकट होते हैं, अनेक योनियों के, 84 लाख योनियों के, और भगवान में ही जाके अंत में समा जाते हैं। दोनों के जो स्रोत है, आधार है, भगवान ही है। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर हमने समझ लिया कि हम भगवान के परिवार के सदस्य हैं, तो फिर तो आपस में कोई मनमुटाव होगा ही नहीं। तीसरा कारण जो है, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य बता रहे हैं कि भगवान में और हमारे में वही संबंध है जो शरीर और आत्मा में है। शरीर और आत्मा के अंदर प्रधान कौन है? आत्मा है। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा में प्रधान कौन है? वो परमात्मा है। ये दृष्टि से जो है भगवान में और जीवों के अंदर एकत्व की भावना है। और श्रील प्रभुपाद यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं आनंद में अभ्यासात, कि जो जीव है वो सुख भोगने की कोशिश कर रहा है। वेल, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जीव का स्वभाव है सुख भोगना, और सुख भोगना भी चाहिए, क्यों नहीं सुख भोगें। लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं वो इच्छा ठीक है, लेकिन प्लेटफॉर्म गलत है। जो वो प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे वो भोगने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म भौतिक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं वो। और भौतिक प्लेटफॉर्म पे भी जो है, आप सुख का भोग नहीं कर सकते। अगर सुख का भोग कर रहे हैं तो आपको आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे कोई आपस में क्लैश नहीं है, क्योंकि एक ही केंद्र बिंदु होता है। मटेरियल प्लेटफॉर्म पे, भौतिक धरातल पे, हर व्यक्ति का अपना ही एक केंद्र बिंदु है। हर व्यक्ति सोच रहा है ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि लोग इस भौतिक संसार में लोग दुखी क्यों हैं। तो बोल रहे हैं दुखी इसलिए हैं क्योंकि लोग जो है वो गॉडलेस है। जो सिविलाइजेशन है गॉडलेस है। भगवान के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। वो क्यों नहीं सोच रहे? वो इसलिए नहीं सोच रहे क्योंकि माया के अंदर है, भ्रम के अंदर है। और क्योंकि वो भगवान को केंद्र बिंदु बने रखा हुआ है, इसलिए उनके सारे प्लान्स, सारी योजनाएं, सारे कार्य उनके फेल हो जाएंगे। भगवान कृष्ण भगवद गीता 9:12 में भी यही बोल रहे हैं, मोह आशा मोह कर्मणो मोह ज्ञान विचेत सा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। कि सारे कार्य, सारे आपके प्लान, सब यज्ञ फेल हो जाएंगे क्योंकि आप आसुरी और नास्तिक विचारों का अनुशीलन कर रहे हो। तो फिर उपचार क्या है? उपचार ये है कि भगवान की शरण ले लो। देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरते या माँ में भी प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे। भगवान की शरण ले लो, और जितनी आप भगवान की शरण लेने का मतलब क्या है कि भगवान की सेवा में लग जाओ। और जितनी आप भगवान के शरण लोगे, उतने ही आप ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म पे, ब्रह्मभूत के धरातल पे आप लोग पहुंचते जाओगे। जैसे एक पुत्र सेवा के माध्यम से पिता के जितने करीब जाएगा, जितने पास जाएगा, जितने संबंध गाढ़े करेगा, बेटा भी खुश रहेगा, बाप भी खुश रहेगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जो फुल सरेंडर की जो स्टेज है, ये बहुत ही दुर्लभ है। हर कोई इसको अचीव नहीं कर पाता। बहुनाम जन्म नामन्ते, कई इसके अंदर जन्म लग जाते हैं। और यहाँ पर एक और बात यहाँ पर इस श्लोक में बताई जा रही है कि जो क्या शोक और मोह का कारण है। इसका मतलब जिसने भगवान और जीव के आपसी संबंध को समझ लिया, उसके लिए शोक और मोह का कोई कारण नहीं है। हमारे पूर्ववर्ती आचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मोह कैसे नष्ट हो जाता है। भगवान और जीव को देखने से मोह इसलिए नष्ट हो जाता है कि जीव को ये क्लियर हो जाता है, जिसको साक्षात्कार हो गया,
कि जो सोल है, जो आत्मा है, वो कभी भी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र नहीं है। जैसे ही ये बात समझ में आ जाती है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ और ना ही मैं स्वामी हूँ, स्वामी कौन है? स्वामी हमेशा भगवान थे, हैं और रहेंगे। तो स्वामित्व की भावना जो है, प्रोप्राइटरशिप की भावना भी ख़त्म हो जाती है। वो भावना ख़त्म हो जाती है, फिर तो किसी भी तरह का आपको नुकसान हो जाए कोई टेंशन ही नहीं होगी। चाहे पुत्र की मृत्यु होगा जैसे शिवास ठाकुर के केस में हुआ, या राज्य ही पूरा नष्ट हो जाए तो भी व्यक्ति जो है वो विचलित नहीं होता। इसकी हमें प्रसंग मिलता है जनक महाराज के जीवन चरित्र में। और जनक महाराज बोल रहे हैं महाभारत 12, 17, 18 के अंदर, अनंतम बत में वित्तम यस्य में नास्ति किंचन मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न में किंचित प्रदह्यते। बोल रहे हैं कि मेरे पास अनंत खजाना है मेरे पास में, लेकिन ये जो खजाना है, जो संपत्ति है, ये वास्तव में मेरी नहीं है। और अगर पूरी मिथिला जो नगरी है ये जलकर राख भी हो जाए तो मेरा क्या गया? मेरा तो कुछ था ही नहीं। कितनी बड़ी जो आप कह सकते हो एक रियलाइजेशन है महाराज जनक का है। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि जिसने साक्षात्कार कर लिया, जो ज्ञान के अंदर आ गया, विजानतः, उसके लिए कोई शोक और मोह नहीं है। इसका मतलब है जो इस एकत्वम कि भगवान से हमारा बहुत ही गाढ़ा संबंध है, जो जिसको इस बारे में जानकारी नहीं है, इस विषय में जानकारी नहीं है, हमेशा वो टेंशन में रहेगा। हमेशा अनेक वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए वो शोक और मोह ग्रसित होता रहेगा। इसको यहीं विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।